Hello guys, welcome to my channel. I welcome you all in this new vlog after the Shara Puja. Stay tuned. क्या बनाया दीदी आपने? जीरा राइस। दीदी की एक्साइटमेंट का लेवल देख लो आप। और अभी गैस हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये रात को सोने की तैयारी हो रही है और काफ़ी ख़तरनाक ख्याल आ गए मेरे पास, क्योंकि अभी मैं अपने चैनल का नेम चेंज करने का सोच रही हूँ, जो कि मेरे कंटेंट से अप्रोप्रिएट हो। तो बहुत सारी सोचे, लाइक आप लोग मुझे दे सकते हैं ऑप्शन इन कमेंट। और तो कुछ नाम्स मैंने सोचे हैं, जो आप नेम सोचे मैं पागल हो गया क्या? सॉरी। तो मैंने कुछ नेम सोचे हैं, जैसे कि पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैग्निफिसेंट स्ट्रगल रखूं, क्योंकि चाहे देखो यार, बात जैसी भी हो, स्ट्रगल तो मैग्निफिसेंट है, खूबसूरत है हमारा स्ट्रगल। सारे एस्पिरेंट का जो स्ट्रगल होता है बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अगर मैं मैग्निफिसेंट स्ट्रगल रखूँगी तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रगल में मज़ा आ गया है। तो जब मैं लाइफ में कुछ बन जाऊँगी तो मुझे बोला जाएगा कि स्ट्रगल में वापस जाओ, तुम्हें तो स्ट्रगल में मज़ा आ रहा था। तो फिर ऐसे बहुत सारे नाम सोचे मैंने, रेसल सोचा, बहुत कुछ सोचा। फिर एक नाम मेरे ख्याल में आया जो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि शायद ये बहुत फ़नी है और आप लोग भी हंसेंगे। तो मैंने सोचा जिस हिसाब से एक एस्पिरेंट की लाइफ होती है ना, मेरे चैनल का नाम ड्रैग मी टू हेल होना चाहिए। क्या है, आपको ऑप्शंस कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, कोई अच्छा नाम हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करके बताना, सो दैट आई कैन एडिट एंड गिव अ गुड नेम टू माई चैनल ऑब्वियसली। तो क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट की है अपनी जर्नी ऑन यूट्यूब, तो आई जस्ट लिटरली वांट टू मेक अ फैमिली ऑन यूट्यूब, एंड आई वांट कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो सिर्फ मेरे साथ कमेंट के साथ जुड़े ना रहे, बल्कि मैं उनको फैमिली कंसिडर करूँ और वो भी मुझे अपनी फैमिली ही कंसिडर करे। और फैमिली का बॉन्ड ही होता है साथ रहने से। तो बताना मुझे ज़रूर, ठीक है? तो ये कर लिया मैंने ब्रश, और फिर मैं गई बच्चों के पास, और बच्चों को आज मैंने दिया धनिया का पत्ता। एंड उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी फटाफट। चाय जैसे ही बनी, उसके बाद मीनवाइल जब चाय बन गई थी तो मैंने अपने सारे डेस्क वेस्क क्लीन कर लिया था, एंड फिर मैं फर्स्ट स्लॉट पे बैठ गई। एंड आई कंप्लीटेड पार्टनरशिप एक्ट टुडे। फिर उसके बाद नहा के, यार मेरे बाल बहुत उलझ गए हैं आजकल। फिर बस मंदिर में पूजा वूजा करने के बाद मैंने भगवान के आगे जोड़े हाथ, और मैंने खुद को देखा आईने में, और फिर मैंने बनाया जाके अपना आज का शेड्यूल, जो कि मैं जनरली रोज बनाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या कवर करना है। एंड देन फिर उसे कंप्लीट करने के बाद सारे चैप्टर नंबरिंग वगैरह कर लिए थे मैंने। एंड देन फिर मैं लाइब्रेरी गई, एंड देन आई स्टार्टेड अरेंजिंग माई डेस्क वेस्क अरेंज करने के बाद फिर सारे स्टिकी नोट्स वगैरह सब फैले हुए थे, और आजकल धूल मिट्टी बहुत हो रही है तो पूरा डेस्क जो है धूल हो गया था। तो फिर उसके बाद किया मैंने वो सब ठीक, चार्जर वार्जर लगाया, और ऊपर डेस्क भी ऊपर नीचे हो गए थे, तो सब अरेंज करने के बाद फिर मैं बैठी सेकंड स्लॉट पे। एंड देन आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टुडे, एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाट ऑल आर करप्शंस, मेजर ड्रॉबैक्स क्या थे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, एंड ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स विच वर नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई ऑप्शनल। एंड देन ऐसे करते करते फिर जो है मैंने थोड़ा सा जो है रियलाइजेशन भी किया था, यार देखो ऑप्शनल कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और ऑप्शनल के लिए आपको एटलीस्ट 3 घंटे तो रोज़ देने ही पड़ते हैं जब आप प्रिपरेशन में होते हो। बिकॉज ऑप्शनल हम सोचते हैं कि हमने तो कर रखा है, जैसे मेरा ऑप्शनल लॉ है तो मैंने ऑलरेडी 5 years ऑफ लॉ पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अभी मुझे बहुत सारे पुराने टॉपिक्स को पढ़ना पड़ रहा है। उसके बाद मैं लंच करने के लिए घर आ गई थी, और आज लंच में बनी थी रोटी और आलू सिम की सब्ज़ी। मैंने खाया उसे फटाफट, और जैसा देख सकते हैं दोपहर तक में मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। फिर हम गए और हमने भरा पानी का बॉटल, एंड देन हम बैठे स्लॉट 3 पे। स्लॉट 3 पे मैं आज मैंने ज़्यादा ऑप्शनली पढ़ा है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो,
क्योंकि अब ऑप्शनल मेरे को ख़त्म करना था, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो मैंने जीएस के सब्जेक्ट आज बहुत एंड में टच किया था। फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा वेस्ट पटेल नगर, क्योंकि मुझे कुछ लेना था और मैं गलती से पहुंच गई थी ये मिठाई की शॉप पे। वहाँ मिठाई बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब मैं पहुंच गई थी तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ ले ही लूँ, तो मैंने फिर 2 समोसे और ढोकले पैक करवा दिया और फिर मैं आ गई वापस रिक्शा से। और फिर मैं घर नहीं गई थी, वहाँ से मैं सीधा लाइब्रेरी चली गई, क्योंकि शाम को जाना ही था। तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, और तभी भूख भी नहीं थी। मैंने एक्साइटमेंट में समोसे और ढोकला ख़रीद लिया था। तो फिर लाइब्रेरी वापस आके मैंने 4th स्लॉट कंप्लीट किया था और यहाँ पे मैंने जीएस ले लिया था, क्योंकि सुबह से आज मैं ऑप्शनल ही पढ़ी थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री टच किया था आज, जिसमें हम लोगों ने अभी जो है ग्रेट मुगल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। सारे मुगल्स का जो भी था कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद जैसे आपको पता होगा बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद अब जहांगीर के बाद क्या कौन आया था ये आप बताएंगे मुझे कमेंट पे। फिर चले गए हम चाय ब्रेक पे और मैंने कंप्लीट की अपनी टीसीएफ की फेवरेट चाय। और फिर मैं थोड़ा सा फिर से लाइब्रेरी आ गई और मैंने कंप्लीट की अपनी 5th स्लॉट, जिसमें मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी आज ज्योग्राफी। तो यार ज्योग्राफी में भी रिवर्स एंड रिवर सिस्टम मैं कंप्लीट कर गई थी, जिसमें सारे रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह मैंने आज कवर किया था। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, क्योंकि आपको रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैच द फॉलोइंग्स आते हैं। तो रिवर्स में आपको मतलब जनरली क्या है कि आपको सारे ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो है याद रखने पड़ते हैं। तो यार उसके लिए बेस्ट तरीका होता है न्यूमोनिक्स बनाने का। तो मैंने काफ़ी सारे न्यूमोनिक्स बनाए थे, जैसे ग्रेट मुगल का बाब जैसा करके मैंने बनाया था। मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी वे। और यार घर जाने से पहले चाय ब्रेक तो नेसेसरी है मोटर ऑन करने के लिए। तो मैं घर तो आया था मोटर ऑन करने के लिए, बट अपने आप को देख के मुझे लग रहा है मैं टी शर्ट बदल लेती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड है नहीं। और यार इसमें थोड़ी मैं हड्डी दिख रही हूँ लाइक स्केलेटन, यू नो। सो आई एम गोना क्विकली चेंज माय ड्रेस। और यार जब ढोकला और समोसे मैंने खोले तो मैंने पाया कि दोनों ठंडे हो चुके थे, पर यार पैसे तो लगे थे तो मैंने खा लिया जैसे तैसे करके। समोसे वमोसे खाने के बाद फिर मैंने लिया अपना फेवरेट चाय ब्रेक। आप लोग मुझे बोलोगे मैं कितना ज़्यादा चाय पीती हूँ। यार मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बट जो है ना मैं चाय के साथ स्नैक्स वगैरह भी कुछ कुछ लेते रहती हूँ। तो एसिड बोल रही हूँ गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होते हैं मुझे उतना ज़्यादा। और यार बिहार के लोग चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। और फिर मैं चली गई थी चिकन लाने, और आते वक्त लाइब्रेरी से मैं बुक्स और कॉपीज़ लेते आई थी। आज दीदी ने बनाया है क्या बनाया दीदी आपने? जीरा राइस। दीदी की एक्साइटमेंट का लेवल देख लो आप। और अभी गैस हमारा ख़त्म हो गया है। पता है मैं पेंसिल से सर्कल बिना कंपास के बना सकती हूँ, पर मेरी गोटी कभी गोल नहीं होती यार। तो जैसा कि देखा जा सकता है आज की सारी रोटियां जली हुई है, क्योंकि आज की रोटियां मैंने बनाई है, क्योंकि हमारा गैस हो गया था ख़त्म। और क्योंकि मेरा गैस ख़त्म हो गया था तो फिर दीदी को जाना पड़ा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और फिर उसके बाद ये रोटियों का सिलसिला मैंने पूरा किया, और ये सिलसिला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। में ट्रेजेडीज आई, दी को जाना पड़ा, रोटी मैंने बनाई। और आप समझ सकते हो गैस पेरेंट कितना गंदा रोटी बना सकता है। खैर मैंने ग्लिम्स आपको दिया था रोटी का। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आज बना रहे थे चिकन शायद अच्छा बन जाए, बट चिकन भी आधा कुक हुआ था, आधा मुझे कंप्लीट करना है। तो आज मेरा बहुत टाइम जाने वाला है इस चिकन को प्रोसेस करने में। तो देखते हैं, अगर अच्छा बनेगा तो मैं डेफिनेटली फ़ोटो शेयर करूँगी। यहाँ मैं दीदी के बनाए हुए चिकन को पूरा कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है आज। यार खाने में अगर चिकन बनाना हो, कभी करेला बनाना हो, तो ये सब बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट हो रहा था कि यार शिट, आज अगर गैस नहीं जाता तो शायद मैं कंप्लीट कर लेती अपनी चीज़ें। फिर मेरे को आइडिया आया। आज तक मैंने कभी किचन में पढ़ाई की नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा है कि मुझे जहाँ टाइम मिलता है मैं किताब कॉपी खोल लेती हूँ। तो मैंने कहा बस ढक्कन हटा के चलाना ही तो है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैं किचन में खड़ी होकर आई स्टार्टेड स्टडिंग।
तो फिर मैंने अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया। बीच बीच में जो है मैं मतलब अपना छलनी भी चला रही थी। और यार किचन में आप पेन तो नहीं उठा सकते हो, तो मैंने जो भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए थे वो उसको रिवाइज़ कर रही थी फटाफट। और यहाँ पे मैंने चिकन बना दिया था और फिर मैंने डिनर किया और मैं बहुत जल्दी अब सो गई।